सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के बारे में। ठीक, तो हमारे पास एक मैक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो ये क्या होती है? ये क्रिटिकल कंपोनेंट होती है डेटा लिंक लेयर के अंदर। यानी कि डेटा लिंक लेयर होता है ना हमारे पास ओएसआई मॉडल के अंदर, उसी के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसका काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है कि कौन सा डेटा पैकेट या कैसे कोई भी डेटा पैकेट जो है उनको हम किसी नेटवर्क मीडियम के ऊपर प्लेस करेंगे या कैसे किसी नेटवर्क मीडियम के ऊपर से हम रिट्रीव करेंगे डेटा पैकेट्स को। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, हम डेटा पैकेट्स को क्या करते हैं, सेंडर से के पास से रिसीवर तक भेज देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मैक सब लेयर है जो कि डेटा लिंक लेयर के अंदर है, ये क्या काम करता है? ये रेगुलेट करता है कैसे जो डेटा पैकेट्स हैं उनको हमें प्लेस करना है इस नेटवर्क मीडियम के ऊपर, ताकि वो इजीली पहुंच पाए कहाँ तक, अपने रिसीवर तक। और रिसीवर जो है इन डेटा पैकेट्स को किस तरीके से नेटवर्क मीडियम से रिट्रीव करेगा, इसी सबको कंट्रोल करता है हमारा मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसके फंक्शंस को और थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है? ये एक्सेस करता है कंट्रोल को, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कौन सा डिवाइस कब नेटवर्क मीडियम को यूज करेगा। ये भी इंप्लीमेंट करता है कि कॉलिजन डिटेक्शन मेथड लगाना है या कॉलिजन प्रिवेंशन मेथड लगाना है, जैसे कि CSMA CD लगाना है या CSMA CA लगाना है। दूसरा फंक्शन क्या है? ये फ्रेम डिलिमिटिंग में काम आता है और रिकॉग्निशन में काम आता है। फ्रेम डिलिमिटिंग का मतलब क्या है? ये डिफाइन करता है स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम्स को। ठीक है, ये एंश्योर करता है कि फ्रेम्स जो है वो रिसीविंग डिवाइस के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिए जाए। ठीक, तीसरा काम क्या होता है? ये एड्रेसिंग में काम आता है, क्योंकि ये मैनेज करता है मैक एड्रेसेस को फ्रेम डिलीवरी के लिए। और ये भी इंश्योर करता है कि हर एक फ्रेम जो है अपने करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। यानी कि हमने कोई डेटा को हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रेम्स में या पैकेट्स में। ठीक है, तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम इसको रिसीवर के पास तक भेजते हैं। तो मैक सब लेयर ये भी मैनेज करता है कि हमारा जो फ्रेम है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे, सही रिसीवर तक पहुंचे, किसी और बंदे के पास ना चला जाए। ठीक है, चौथा, ये एरर चेकिंग में हेल्प करता है। एरर चेकिंग कैसे करता है कि हमारे पास सेंडर के पास से कोई इन्फॉर्मेशन जानी है रिसीवर के पास तक। ओके, तो उसमें क्या होता है, जब सेंडर के पास से कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, चलो हमारे पास जानी है कहाँ तक, हमारे सेंडर से रिसीवर तक कोई इन्फॉर्मेशन जानी है। ठीक है, उसमें ये क्या करता है, सेंडर जब अपना डेटा पैकेट्स के थ्रू भेज रहा है तो उसके अंदर ही क्या लगा देता है, मैक सब लेयर एरर डिटेक्शन कोड्स लगा देती है, यानी कि एरर डिटेक्शन कोड्स। ठीक है, तो इनकी मदद से जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर एंड पे क्या होता है कि एरर चेकिंग होती है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन कोड्स क्या करते हैं, वो ये एरर चेकिंग के अंदर ऐड किए जाते हैं, जैसे कि CRC है, ये एरर डिटेक्शन कोड होता है जो कि काम आता है कि अगर कोई एरर आ रहा है हमारे डेटा पैकेट्स में तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए और रिसीवर एंड तक पहुंचे, वहाँ पर एरर चेकिंग हो जाए। पांचवा है, ये फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी कि मैनेज करता है डेटा के ट्रांसमिशन रेट को, ताकि रिसीवर के ऊपर ओवरलोड ना पड़े। यानी कि ऐसा होता है कि भाई जो रिसीवर है और एक सेंडर बराबर लगातार रिसीवर के पास डेटा भेजता जा रहा है, लेकिन रिसीवर उसको सही से रिट्रीव नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो स्पीड है वो कम है और इसकी डेटा भेजने की स्पीड है वो ज़्यादा है, तो रिसीवर के ऊपर ओवरलोड हो जाता है। इसी को मैनेज क्या करता है मैक सब लेयर, यानी कि स्मूथ ट्रांसमिशन जो है डेटा का वो अच्छा लगता है। ये स्मूथ ट्रांजिशन जो डेटा का वो अवेलेबल कराता है और प्रिवेंट करता है कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन का डेटा वो हाई ना पहुंच पाए, ताकि कोई भी रिसीवर के ऊपर ओवरलोड ना पड़े। तो ये हमारे पास मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के बारे में था। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर क्या है? ये एक कंपोनेंट है हमारे पास डेटा लिंक लेयर का, जिसका काम क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि रेगुलेट करेगा कैसे डेटा पैकेट्स को हम प्लेस करेंगे नेटवर्क मीडियम पे और कैसे रिट्रीव करेंगे। फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।